दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सीओ अटेम्प्टमेंट, कंटिन्यूअस असेसमेंट और इंटरनल एग्जामिनेशन का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो मैंने पिछला वीडियो आपसे डिस्कस किया था वो था अटेम्प्टमेंट फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन। उसी समय बताया था कि इसके 4 पार्ट हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने सेशनल का डिस्कस किया था, सेकेंड पार्ट में हम सीए का डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्ट में एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का डिस्कस करेंगे और फोर्थ पार्ट में सबको मैं कंबाइन करूंगा और इसका एक फिफ्थ पार्ट आएगा जिसमें हम एक पूरे प्रोग्राम का अटेंडमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो उसी सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। आज मेरा फोकस है कि कंटिन्यूअस असेसमेंट का अटेंडमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार रिकैप कर देना चाहता हूँ कि हमने किस मेथड से अटेंडमेंट कैलकुलेट किया था मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अटेनमेंट क्राइटेरिया हमने सेट किया हुआ है, जो कि हमने डिस्कस किया था कि ये फैकल्टी और सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अटेनमेंट क्राइटेरिया इट इज़ नॉट फिक्स, ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा है। तो टीचर खुद से भी इसको चेंज कर सकता है, मीन्स 80 70 60 कर सकता है या 40 50 60, डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट, डिफिकल्टी लेवल ऑफ सब्जेक्ट। तो ये कम या ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 3 to 1 ये लेवल डिफाइन है कि अगर कोई स्टूडेंट मोर देन 70 स्कोर करता है देन लेवल विल बी 3, 60 है तो 2, 50 है तो 1। और यहाँ पे एक बेंचमार्क डिसाइड है 50% का। इसके दो तरीके हैं, या तो आप एक लेवल डिसाइड कीजिए या तो जो भी मार्क बच्चों ने स्कोर किया है उसका एक एवरेज फाइंड आउट कीजिए। उस एवरेज को भी हम बेंच मार्क डिसाइड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से फॉलो करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाया था जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में CO1 CO2 CO3 लेवल मेंशन थे, क्योंकि जो फर्स्ट मिड टर्म था एक ही मिड टर्म था। उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे उस क्वेश्चन को 3 CO में कवर किया गया था, CO1 CO2 CO3। वहाँ पे उन क्वेश्चन का वेटेज देख सकते हैं और बच्चों ने जो मार्क्स स्कोर किए हुए हैं एज पर CO यहाँ पे मेंशन है। फिर हमने क्या किया, इसका यहाँ पर परसेंटेज निकाला हुआ, जो कि ऊपर फॉर्मूला से आप इजीली समझ सकते हैं कि हाँ ये इसका परसेंटेज है। इसी तरह से हमने सारे CO के परसेंटेज निकाल लिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितने बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, तो 0 बच्चे थे। कितने ने अटेम्प्ट किया, 11 थे। कितने बच्चों ने बेंच मार्क से अबव, जो हमारा बेंच मार्क 50% था, उससे ज़्यादा कितने बच्चों ने गेन किया, उसका परसेंटेज क्या है, देन वी फाइंड आउट अटेंडमेंट। इसका जो हमने एवरेज लिया वो आपकी सेशनल एग्जामिनेशन का अटेंडमेंट आ गया। तो इस तरह से हमने सेशनल एग्जामिनेशन का अटेंडमेंट कैलकुलेट किया था। दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन पेपर में अगर CO मेंशन नहीं है, आरबीटी लेवल मेंशन नहीं है, उस केस में क्या करेंगे। उसके लिए मैंने दूसरा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन पेपर का एग्जांपल लिया है जिसमें कोई भी CO मेंशन नहीं था। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सेम है जो मैंने आपको पहले बताया, वेरी कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 10 5 5 वेटेज है और ये बच्चों का स्कोर है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ भी 9 9 4.5 4.5 7.3। देखिए अब इसमें क्या है कि अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी बच्चे ने किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, इस केसेस में ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स उसको हम एवरेजली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी बच्चे का 27 है आउट ऑफ 30, तो हमने उसका एक एवरेज क्राइटेरिया फाइंड आउट किया है कि ये बच्चा इस में हो सकता है कितने मार्क्स ने इसको की हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको कन्वर्ट कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस मार्क्स और दिस मार्क्स, कि अगर बच्चे का 27 है तो मे बी इसमें 4.5 होगा। ये सिर्फ एवरेज है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेटा है देन आप इंटर कर सकते हैं, बाकी सारी प्रोसीजर इसमें सेम है। तो ये तो हो गया हमारा सेशनल की बात। अब हम बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस असेसमेंट की। तो आपके सामने सीट दिख रही होगी, मैंने एक सीट ले रखा है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं ताकि चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें हमारी कवर हो सकें। ठीक है, तो ये हो गया। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। अब जैसे जो हमारे यहाँ कंटिन्यूअस असेसमेंट है उसमें 5 पार्ट है। देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि असाइनमेंट सर्टिफिकेशन भी
उसमें भी सीओ आपका मेंशन होता है। कोई क्विज अगर सरप्राइज टेस्ट होगा तो वहाँ भी सीओ मेंशन होता है। अगर आपके यहाँ मेंशन है तो ऑन द बेसिस आप सीओ कैलकुलेट कर सकते हो, CO1 CO2 जो भी मेंशन है। अगर नहीं है तो उसका कोर्स आउटकम निकालने के लिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 25 है सीए का, जिसके 5 पार्ट है: प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, क्यूज, सरप्राइज, टीचर असेसमेंट, अटेंडेंस। सबके ये मार्क्स आपको नीचे दिए हुए हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स है। और ये बच्चों के स्कोर है, जो बच्चों ने स्कोर किया हुआ है। किसी बच्चे ने 3 किया है, किसी ने 4 किया है, 4 5। तो ये बेसिकली उनके मार्क्स का डिवीजन है कि किस सेक्शन में उन्होंने कितना स्कोर किया है। अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो जैसे मैंने पिछले मेथड में डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा मेन फोकस है फाइंड आउट अटेनमेंट। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 में 3 60% होता है। यहाँ पे हमने इसका परसेंटेज कैलकुलेट किया है। इसी तरह से हमने प्रेजेंटेशन का परसेंटेज, असाइनमेंट का, क्यूज का, सबका हमने यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट कर रखा है। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो इस वीडियो के कमेंट में अपना ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा। सिर्फ आपको नंबर एंटर करना है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने 2 किया, यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं। इस तरह से हमने क्या किया, सबके परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया है। अब आते हैं सेम कितने बच्चे एब्सेंट हैं। तो हमारे कैटेगरी में कोई बच्चा एब्सेंट नहीं था, टोटल बच्चे 11 थे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट इज सिक्योर मोर देन थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड हमारा क्या था, 50% था, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ था। तो इसके भी 2 तरीके हैं, इसको 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो इसका एवरेज हम निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका एवरेज क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम परसेंटेज एक डिसाइड कर सकते हैं। या तो आप पहले से कोई एक परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं, जैसे 40% और 60%, कि जिसको हम बेंच मार्क अपना मान के चलेंगे कि हमें इसके ऊपर चीज़ों को कंसीडर करना है, और जो हमारा टारगेट है 60% को अचीव करना, मीन्स हमारा CO अटेनमेंट 2 होना चाहिए। ओके, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है जिन्होंने बेंच मार्क से ज़्यादा स्कोर किया है। हम मैन्युअली भी काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख सकते हैं 7 बच्चे 50 से ऊपर है। यहाँ पे इस क्राइटेरिया में, मीन्स जो असाइनमेंट का है, सारे बच्चे हमारे 50% से ऊपर है। तो यहाँ पे एक बेसिकली हमारा एक परसेंटेज आ जाता है कि किस क्राइटेरिया में बच्चों का परसेंटेज क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस परसेंटेज हम अटेंडमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा कंडीशन क्या है कि अगर 70% से ज़्यादा है दैट विल बी 3, लेवल 3। अगर 60 से ज़्यादा है लेवल 2, और 50 से ज़्यादा लेवल 1 होगा। अगर 50 से नीचे है तो 0, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, मीन्स इसका लेवल 0 आएगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कंपेयर किया है कि अगर इसकी वैल्यू 70 है तो 3 आ जाए, 60 है तो 2, 50 है तो 1। इस तरह से हमने सबका अटेंडमेंट लेवल फाइंड आउट कर लिया, और जो फाइनल अटेंडमेंट होगा वो होगा इन सबका एवरेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसका एवरेज कैलकुलेट किया। इस तरह से हमारा इस सीए का फाइनल अटेंडमेंट 2 कैलकुलेट हो चुका है। जो किसी कोर्स का फाइनल अटेंडमेंट होगा उसमें इंटरनल भी इंक्लूड होगा, उसमें एक्सटर्नल भी इंक्लूड होगा, दे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा है अटेंडमेंट थ्रू इंटरनल असेसमेंट मीन्स CA दैट इज 2। तो हमने लगभग इंटरनल का दोनों पार्ट डिस्कस कर दिया, हमने मिड टर्म में भी डिस्कस कर दिया, और आपको कंटिन्यूअस असेसमेंट भी डिस्कस कर दिया। मीन्स हमारा इंटरनल पोर्शन खत्म हो चुका है। अब अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक्सटर्नल असेसमेंट कैसे करते हैं। देन एक फाइनल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि हाँ भाई ये मिड टर्म हो गया, ये CA हो गया, ये फाइनल हो गया, तो इसका फाइनल अटेंडमेंट कितना आया। फिर एक हम प्रोग्राम का भी लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इनडायरेक्ट असेसमेंट की भी।
Okay, so thank you for watching this. Thank you.